मेरे ऊपर खोटा खंडनी का केस, बलात्कार का केस, मौका लगाने का प्रयत्न, ये अब नहीं चलने वाला है। ये जनता को उजागर हो गया है कि पुलिस ने किस तरीके से मेरी लाइफ बर्बाद किया है। मेरा एक बड़ा भाई वो जेल में एक्सपायर हो गया, झूठे मुकदमे में फंसाया गया, मेरी भाभी बेवा हो गई, मेरे भाई के बच्चे यतीम हो गए। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, आपको पता है कि भिवंडी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसका नाम है कोहिनूर अपार्टमेंट। उस दुर्घटना के बाद बहुत से मंत्री जी भिवंडी में विजिट किए और जगह स्थल पे भेंट दिए और उन्होंने बहुत कुछ आश्वासन दिया, मगर आज तक किसी ने कोई मदद नहीं की है। इसलिए आज मैंने पत्रकार परिषद रखा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार 13 तारीख तक जो लोग डेथ हो चुके हैं, मृतकों को मुआवजा नहीं दिया, तो 14 तारीख को भिवंडी शहर में ठीक 3 बजे एक बड़ा जन आंदोलन होगा और सरकार से आंख में आंख मिला के बात करूंगा, क्योंकि मैंने ये लेटर दिया है, उनको इंटीमेशन दिया है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को, जो ठाणा डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी सीएम और सीएम रह चुके हैं और वो भिवंडी शहर ठाणा जिले में आता है, इसलिए मृतकों को तत्काल अगर मदद नहीं दी गई तो आंदोलन 14 तारीख को ठीक 3 बजे कॉरपोरेशन के सामने होगा। और मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जो गिरीश महाजन साहब है महाराष्ट्र के मंत्री, उन्होंने ऐलान किया। आज 6 दिन हुआ मगर अभी तक मृतकों को मुआवजा नहीं मिला। 98 फैमिली बेघर हुई है। कॉरपोरेशन का जो अमूल सागर म्युनिसिपल कमिश्नर है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मैं ये मैसेज माननीय पुलिस कमिश्नर डुमरे साहब को दे रहा हूं। टेक द एक्शन अगेंस्ट द एफआईआर रजिस्टर्ड एंड म्युनिसिपल कमिश्नर अमूल सागर, ये इमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि पूरे महानगर पालिका में काला बाजारी चालू है और इलीगल काम जो बिल्डर करते हैं वो घटिया करते हैं और वो भूसे और सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, रेती महंगाई के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये बात मैं एक्शन लेने की करता हूं तो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा, खंडनी का, रेप का, बलात्कार का ऐसा केस दर्ज करके मुझे 4.5 साल जेल में रखा गया। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देता हूं कि अब 4.5 साल जेल काटने के बाद मैं और बोगस केस में फंसना नहीं चाहता। और अगर किसी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया और मुझे फंसाने की कोशिश की तो ये शहर की जनता 2020 के जैसा अब चुप नहीं बैठेगी, माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे अब कोई इलेक्शन में वोट नहीं चाहिए, मुझको जनता का सपोर्ट चाहिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को ब्लैकमेल करने का, मुझे सिर्फ नियम प्रमाणे काम करना चाहिए। ये जो पुलिस मेरे ऊपर खोटा खंडनी का केस, बलात्कार का केस, मौका लगाने का प्रयत्न, ये अब नहीं चलने वाला है। ये जनता को उजागर हो गया है कि पुलिस ने किस तरीके से मेरी लाइफ बर्बाद किया है। मेरा एक बड़ा भाई वो जेल में एक्सपायर हो गया, झूठे मुकदमे में फंसाया गया, मेरी भाभी बेवा हो गई, मेरे भाई के बच्चे यतीम हो गए। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।